बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। 40 नबी हदीस नंबर 30 है। अल्लाह ताला के हुकूक। अच्छा, जब भी अल्लाह ताला कहें, जब ताला कहें तो ताला आइन भी खड़ा है, ला भी खड़ा है, ठीक है। ताला नहीं है, जैसे बाज़ लोग अल्लाह ताला बोलते हैं, अल्लाह ताला अल्लाह ताला, अल्लाह ताला नहीं है, ताला, ठीक है। ताला, लाम खड़ा ज़बर ला है, आइन अलिफ ज़बर आ है, ताला, ठीक है। अल्लाह ताला के हुकूक। अल्लाह ताला अन अबी सालबत अल-खशनी जरसूम इब्न नाशिर रदियल्लाहु अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू सालबा खशनी जरसूम इब्न नाशिर रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, क़ाला, फरमाया, इन्नल्लाह तआला फ़रद फ़राइदा, अल्लाह ताला ने कुछ फ़राइज़ से फ़र्ज़ फरमाए हैं, फ़ला तुदय्यिऊहा, तो तुम उन्हें ज़ाय न करो। यानी फ़राइज़ में से अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ज़रूरी कामों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर कुछ फ़र्ज़ फरमाए हैं, लाजिम फरमाए हैं, तो तुम उन्हें ज़ाय मत करो, यानी उन्हें तर्क ना करो, उन्हें छोड़ो ना। व हद्दा हुदूदन, और अल्लाह ने हद कायम की हैं, ठीक है, हुदूद मुकर्रर फरमाई हैं। फ़ला तअतदूहा, तो तुम उनके खिलाफ ना करो, तुम उनके खिलाफ ना करो से मुराद तुम उनकी खिलाफ वर्जी ना करो। व हर्रम अशिया फ़ला तंतहिकूहा, और अल्लाह ने कुछ चीज़ें तुम पर हराम फरमाई हैं, तो तुम उन हराम करदा चीज़ों से दूर रहो, यानी तुम उनकी खिलाफ वर्जी ना करो। तंतहिकूहा, उनकी खिलाफ वर्जी, फ़ला तंतहिकूहा, तो तुम उनकी खिलाफ वर्जी न करो। वसकता अन अशिया, और अल्लाह ने कुछ चीज़ों के बारे में कुछ अहकाम बयान नहीं फरमाए, कुछ अशिया से मुतल्लिक़ बयान नहीं फरमाया, खामोशी इख्तियार फरमाई। रहमतल लकुम, तुम पर रहमत फरमाते हुए, यानी बाज़ चीज़ों के बारे में हलाल हराम बताने से मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खामोशी इख्तियार फरमाई, उन्हें तुम पर रहमत फरमाते हुए बयान नहीं किया। गैरा, हालांकि निसियान, वो नहीं भूलता, हालांकि वो भूला नहीं है। फला तबहसु अन्हा, तो तुम उनके बारे में बहस ना करो। तबहसु, तुम बहस करो, फला, तो तुम न बहस करो, अन्हा, उनके बारे में। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ तुम पर फ़राइज़ मुकर्रर किए हैं, उन्हें ज़ाय ना करो, कुछ हदें मुकर्रर फरमाई हैं, उन हुदूद की खिलाफ वर्जी ना करो, कुछ चीज़ें तुम पर हराम करार दी हैं तो तुम उनकी खिलाफ वर्जी ना करो, और उसने तुम पर रहमत का बर्ताव करते हुए कुछ चीज़ों का हुक्म बयान नहीं फरमाया। इस हदीस का मरकज़ी मजमून यह है कि अल्लाह ने इंसान को जिन अहकाम व आमाल की बजा आवरी का हुक्म दिया है, इंसान का फ़र्ज़ है कि उन पर अमल करे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन उमूर के इर्तिकाब, उमूर काम, जिन कामों के करने से मना किया है, इर्तिकाब यानी उन कामों को करना, तो जिन कामों को करने से मना किया है, इंसान का फ़र्ज़ है कि उनसे बाज रहे, यानी बचता रहे, दूर रहे। हदीस के आखिर में इस बात की वजाहत की गई है कि जिन उमूर के बारे में अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, उनके बारे में मज़ीद बहस और सवालात करने की ज़रूरत नहीं है। हदीस नंबर 9 हमने पढ़ी थी ना, हदीस नंबर 9 में बयान हुआ था कि बेशक तुमसे पहले के लोग बकसरत गैर ज़रूरी सवालात करने और अपने अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम से इख्तलाफ करने की वजह से हलाकत का शिकार हुए। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि ये हुक्म सहाबा किराम के साथ मखसूस है
کہ ان میں سے کسی فرد کی غیر ضروری بحث و تفتیش کی وجہ سے کوئی نیا حکم نازل نہ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس نئے حکم کا بھی پابند کر دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے اس حدیث میں دین میں 4 چیزیں بہت اہم ہیں جو آج بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، کچھ فرائض ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے، انہیں ترک نہیں کرنا، انہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ نمبر 2، کچھ محرمات ہیں، کچھ حرام کردہ چیزیں ہیں، کچھ حرام کام ہیں جو حرام ہیں، نجس ہیں، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ انہیں اختیار میں لائے۔ جو حرام کیے گئے تو ان سے پرہیز کرے، حرام کردہ چیزوں سے دور رہے، باز رہے۔ نمبر 3، کچھ حدیں ہیں، کچھ پیمانے ہیں، کچھ حدود بیان ہوئی ہیں، تو ان حدود کے آگے نہ جائے، تجاوز نہ کرے، آگے نہ بڑھے، دست درازی نہ کرے، ان حدود کے اندر ہی رہے۔ نمبر 4، کچھ ایسے احکام ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان سے متعلق کچھ بھی نہیں فرمایا، رحمت فرماتے ہوئے سکوت فرمایا، انہیں مسکوت عنہ کہتے ہیں، تو ان سے متعلق بحث نہ کرو، منع کر دیا گیا کہ بحث کرنی نہیں ہے ان سے متعلق۔ جن پر اللہ نے خاموشی فرمائی، بیان نہیں فرمایا، ان سے متعلق کوئی احکام جاری نہیں فرمایا، تو ان کے بارے میں تم بحث میں نہ پڑو،